नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर यानी टेस्ट सीरीज 3 है, जिसमें हमने आप सबको 2 टेस्ट पेपर करा चुके हैं। आज हमारा तीसरा टेस्ट पेपर है जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन और अदर सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। तो आइए हम इसका आंसर आप सबको आज सॉल्व करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यानी भारतीय संविधान जो हमारे देश में कब लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 26 अगस्त 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 जुलाई 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू, यानी पहले का चौथा ऑप्शन सही है। और जो बनकर हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कौन सी थी? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है दामोदर, तीसरा ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन है कोसी। तो यहाँ पर यानी बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिहार में बाढ़ आती कोसी नदी से आती। किससे? कोसी नदी से आती। तो तीसरे का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हो यहाँ, दामोदर जो है ये पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, सूर्य का उगता हुआ देश या सूर्योदय का देश किससे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किससे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। यानी चौथा का हमारा दूसरा ऑप्शन सही, जापान। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ये ध्यान रखना। तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाए वंदे मातरम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता, भूटान की राजधानी है। तो भूटान की राजधानी क्या हो जाए? पहला ढाका, दूसरा कोलंबो, तीसरा ऑप्शन काबुल और चौथा ऑप्शन थिम्पू। तो भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 7, संकट का प्रतीक है, यानी निम्न में से कौन सा है जो संकट का प्रतीक है? पहला ऑप्शन लाल झंडा, दूसरा ऑप्शन सफ़ेद झंडा, तीसरा ऑप्शन उल्टा झंडा और चौथा ऑप्शन है काला झंडा। तो संकट का प्रतीक क्या हो जाएगा? उल्टा झंडा हो जाएगा। तो 7 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, फाइलिस डोमेस्टिका जंतु वैज्ञानिक नाम है। क्या है? फाइलिस डोमेस्टिका जो है किस जंतु का मतलब जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो पहला शेर, दूसरा बिल्ली, तीसरा मोर और चौथा तोता। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा ऑप्शन बिल्ली का हो जाएगा। क्या? बिल्ली का जंतु वैज्ञानिक फाइलिस डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 8, जुद्रब, उसके बाद एक एरो यानी तीर लगा, उसके बाद कोशिका, उसके बाद डैश करके, उसके बाद क्या है? फिर एक तीर लगा के अंग है, उसके बाद क्या हो जाए? अंग तत्व। यानी इसमें कौन सा भरा जाएगा? यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा जिसमें हम जो हमारा सीरियल है सीक्वेंस यानी सही हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन यूनानी है, दूसरा अंग है, तीसरा हृदय और चौथा है ऊतक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा चौथा ऑप्शन यानी यहाँ ऊतक भरा जाएगा। क्या? ऊतक भरा जाएगा। तो जुद्रब हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, उसके बाद ऊतक का निर्माण होता है। पहले हमारे शरीर में जुद्रब बनता है, उसके बाद कोशिका यानी सेल, उसके बाद ऊतक बनता, फिर अंग बनता, फिर अंग तंत्र का निर्माण। ये हमारा सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, 666 से संबंधित है। अब 666 किससे संबंधित? इसका तो पहला तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा ऑप्शन सही, C6, CH6 और Cl6। इसमें देख लीजिए NH6 3 बार है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? 666। और ये किसका फार्मूला है? गैमेक्सिन। किसका? गैमेक्सिन। तो ये कहा जा सकता है कि गैमेक्सिन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो C6, CH6 और Cl6। तो गैमेक्सिन को क्या कहते हैं? 666 के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, गाल्जी काय कितने प्रकार के होते हैं? यानी गाल्जी बॉडी होता है, टाइप्स ऑफ गाल्जी या पार्ट्स ऑफ गाल्जी या गाल्जी बॉडी के भाग कितने होते हैं? तो 3 होते। कितने होते हैं? 3 होते। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, टोकोफेराल रासायनिक नेम यानी केमिकल नेम ऑफ टोकोफेराल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, विटामिन ई। क्या हो जाएगा? विटामिन ई का टोकोफेराल हो जाए। विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन B12 का साइनोकोबालमिना और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। तो 12 नंबर का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जुद्रब नाम किसने दिया?
यानी प्रोटोप्लाज्म टर्म इज गिवन बाय। तो जुद्रम नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, किसने दिया था? पुरकिंजे। क्वेश्चन नंबर 14 जोंक उदाहरण। अब इसमें फाइलम पूछा गया संघ कि हमारा जोंक जो है किस संघ का उदाहरण। तो पहला एनेलिडा, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा पोरीफेरा, चौथा आलाब्दीज। तो जोंक है संघ एनेलिडा के उदाहरण। तो संघ एनेलिडा के उदाहरण क्या होता है? केचुआ और जोंक। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे बड़ा संघ यानी लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? तो हम क्या बता रहे हैं? लार्जेस्ट फाइलम या सबसे बड़ा संघ। तो पहला मोलस्का, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है आर्थ्रोपोडा। तो सबसे बड़ा जो संघ होता है यानी लार्जेस्ट फाइलम तो सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा ऑप्शन सही है। अब 16 आम की म्यूटेंट वैरायटी यानी म्यूटेंट मतलब आम के उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति। तो पहला सिंधु, दूसरा रोस्का, तीसरा नीलम, चौथा आम्रपाली। तो आम की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी हो जाए? रोस्का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा ऑप्शन से क्या? रोस्का। क्वेश्चन नंबर 17 प्रोपिंग संबंधित है यानी प्रोपिंग इज रिलेटेड टू। तो प्रोपिंग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन अमरूद, दूसरा पपीता, तीसरा केला और चौथा लीची। तो प्रोपिंग जो संबंधित होता है केला। क्या होता? केला। अब प्रोपिंग क्या होता? यानी आप सब देखे होंगे केले में जब फल तथा फूल आने लगते उसको गिरने से रोकने के लिए जो हम लकड़ी का सहारा लगाते हैं, यानी टेग लगा देते हैं। जब उसमें फल आने लगते हैं तो उसमें एक लकड़ी का सहारा दे देते हैं ज़मीन से। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोपिंग। ये किस में की जाती है? केला में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 अमृत सागर प्रजाति है क्या? अमृत सागर इज द वैरायटी ऑफ यानी अमृत सागर किसकी वैरायटी है? पहला ऑप्शन लीची, दूसरा सेब, तीसरा आम और चौथा केला। तो अमृत सागर किसकी वैरायटी? केला की। ये ध्यान रखना बरसाई डॉर्फ अमृत सागर किसकी वैरायटी? केला के अंतर्गत केला की वैरायटी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 केला की पकी अवस्था में महक आने के कारण यानी जब केला पक जाता है तो उसमें महक आने का कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 से इसका पहला ऑप्शन हेक्जेनल, दूसरा यूजेनल, तीसरा आइसोपेंटेनल और चौथा आलाब्दीज। तो यानी पकी अवस्था में महक, तो अब तीनों के हम आप सबको बता दे रहे हैं। हरी अवस्था में महक किसके कारण? हेक्जेनल के कारण। ये ध्यान रखना, अगर पूछा जा सकता है कि केला की हरी अवस्था में महक हेक्जेनल, पकी अवस्था में यूजेनल और अधिक पकी अवस्था में तो आइसोपेंटेनल। तो 19 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। पकी अवस्था में पूछा जा रहा तो यूजेनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पपेन संबंधित है यानी पपेन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 तो पहला ऑप्शन आम, दूसरा सेब, तीसरा पपीता और चौथा केला। तो पपेन किससे संबंधित है? पपीता से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पपेन क्या होता है? एक पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? एक पाचक एंजाइम होता है जो कच्चे इमेच्योर फ्रूट्स यानी अपरिपक्व पपीते से बनाया जाता है। यानी पका हुआ पपीता नहीं, अपरिपक्व होने, मैच्योर होना चाहिए लेकिन तो पका हुआ नहीं होना चाहिए। मैच्योर मतलब पकने से पहले क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। और जब पक जाता है तो कोई चीज़ उसका कलर। तो ये ध्यान रखना पपेन किससे संबंधित? पपीता से, जो पाचक एंजाइम है। क्या है? पाचक एंजाइम जो कच्चे पपीते से बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 अर्ली सीडलेस इज द वैरायटी ऑफ। तो अर्ली सीडलेस किसकी वैरायटी हो जाएगी? तो पहला लीची, दूसरा ऑप्शन है पपीता, तीसरा ऑप्शन है बेल और चौथा लीची। तो ये ध्यान रखना इसमें दो ऑप्शन हो गए तो इसमें लीची सही होगा। क्या? लीची सही होगा। तो ऐसे अगर कोई दो ऑप्शन आते हैं तो समझ लीजिए उसका फर्स्ट ऑप्शन ही माना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? अगर जो पहले ऑप्शन पड़ेगा अगर वो सही है तो पहला ऑप्शन ही माना जाता है। तो 21 नंबर का हमारा पहला ऑप्शन लीची सही है। क्वेश्चन नंबर 22 दूध का रंग पीला होने के कारण। आप सब देखे होंगे दूध की जो कुछ गाय के दूध का रंग पीला होता है या कुछ दूध जो होते येलो कलर के होते हैं, तो किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में पहला ऑप्शन केसिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा कैरोटीन और चौथा लाइकोपिन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा तीसरा ऑप्शन कैरोटीन। तो दूध का रंग पीला किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अगर दूध में सफ़ेद रंग किसके कारण? तो केसिन के कारण। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया वो सही माना जाता है, लेकिन तो यहाँ पर कोई पीला रंग पूछा तो कैरोटीन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 गाय की भारवाही नस्ल है यानी क्या हो जाएगी? भारवाही नस्ल। तो गाय की भारवाही नस्ल पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा नागौरी, तीसरा कांकरेज और चौथा साहिवाल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा दूसरा ऑप्शन नागौरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल। ठीक, तो विश्व में कौन सी गाय की नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है? तो पहला मुर्रा, दूसरा उबरे बलाका, तीसरा जर्सी और चौथा होलिस्टीन फ्रीजियन।
तो ये ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक जो दूध देने वाले गाय की नस्ल थी उबरे बलाका। क्या उबरे बलाका है। क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 25, किस भैंस के शरीर पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, यानी भैंस ऐसी कौन सी ब्रीड से प्रजाति जिसके शरीर पर सफ़ेद कलर के धब्बे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पहला ऑप्शन जाफराबादी, दूसरा मुर्रा, तीसरा भदौरी और चौथा नीली रावी। तो 25 का हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा नीली रावी है। क्वेश्चन नंबर 26, मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा, यानी जो हमारी मुर्रा भैंस होती है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो 26 का हमारा पहला ऑप्शन 4%, दूसरा 6, तीसरा ऑप्शन 10%, चौथा 7। तो मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7% होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरोफाइटा हरे सवाल, यानी क्लोरोफाइटा हरे सवाल किसके अंतर्गत आते हैं। तो क्लोरोफाइटा हरे सवाल हमारे क्या वाल वॉक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वाल वॉक्स। ये बांटने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष, यानी सबसे बड़ा वृक्ष किसे कहा जाता है। तो 28 में पहला ऑप्शन मैंजीफेरा, दूसरा यूकेलिप्टस, तीसरा सरेका इंडिका और चौथा ऑप्शन सिकोया जाइजेंटिका। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सिकोया जाइजेंटिका, जो विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 29, परोह तंत्र का निर्माण होता है। परोह तंत्र मतलब तना या स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन परांकुर, दूसरा ऑप्शन मूलांकुर, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन नानाबीज। तो परोह तंत्र का निर्माण किससे होता है, परांकुर से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 30, चने के बीज में चोंच की ओर एक गड्ढा होता है जिससे कहते हैं, आप सब चना देखे होंगे, एक हल्का सा चोंच बना, उसके नीचे हल्का सा गड्ढा यानी हल्का सा गड्ढा रहता है, तो उससे क्या कहा जाता है। चने के बीज में चोंच की ओर एक गड्ढा होता है जिससे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पहला ऑप्शन बीजावरण सीड कोड, दूसरा ब्रेंतक पेटियोल, तीसरा ऑप्शन नाभिक, चौथा ऑप्शन एस्ट्रोफ्यूल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का तीसरा ऑप्शन नाभिक हो जाए, क्या नाभिक। क्वेश्चन नंबर 31, हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता। तो ये ध्यान रखना, टाइप ऑफ जर्मिनेशन 2 टाइप्स होते हैं, ईपीजियल और हाइपोजियल। ईपीजियल के उदाहरण अगर पूछ लेता है तो इमली, कपास, खीरा, पपीता, नीम, सेम, अरंडी आदि। और हाइपोजियल के अगर पूछ लेता है चना मटर, मूंगफली, आम, मक्का आदि। तो इसमें हाइपोजियल पूछा, तो क्या हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा तीसरा ऑप्शन मक्का हो जाएगा। हाइपोजियल के चना, मटर, मूंगफली, आम, मक्का आदि, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, हाइपोजियल के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उन्नत हलना प्रजाति है। उन्नत हलना इज द वैरायटी ऑफ, यानी उन्नत हलना किसकी वैरायटी है। पहला ऑप्शन धान, दूसरा गेहूँ, तीसरा मक्का, चौथा चना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा हो जाएगा गेहूं की प्रजाति, 32 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 33, देर से बोई गई गेहूं की बीज दर, यानी अगर हम गेहूं की लेट में सोइंग करते हैं तो उसकी बीज दर कितनी होती है। पहले ऑप्शन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन 200 किलोग्राम प्रति और चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यानी क्वेश्चन नंबर 33 का चौथा ऑप्शन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम देर में गेहूँ की बुआई करते हैं तो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 34, सोयाबीन में तेल की प्रतिशत मात्रा, यानी जो सोयाबीन होता है उसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, तेल की मात्रा। पहला ऑप्शन 40, दूसरा 30, तीसरा 10 और चौथा 20%। तो सोयाबीन में अगर तेल पूछेगा तो 20%। अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन की मात्रा पूछेगा तो 40% होता। क्वेश्चन नंबर 35, अंबर प्रजाति, यानी अंबर किसकी वैरायटी है। तो अंबर में पहला ऑप्शन अरहर, दूसरा चना, तीसरा धान और चौथा मक्का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा चौथा ऑप्शन से मक्का जो होता है अंबर की वैरायटी है। सॉरी, ये ध्यान रखना, अंबर जो होता है मक्का की वैरायटी की, अंबर जो होता है मक्का की वैरायटी या प्रजाति हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थिंग की क्रिया की जाती। अर्थिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। यानी अगर हम मिट्टी चढ़ाना है किसी भी, तो जैसे हम क्या होता है आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं, पहला ऑप्शन आलू है, दूसरा गन्ना में भी मिट्टी चढ़ा देते हैं किनारे क्योंकि सहारा दे, तीसरा मूंगफली में भी मिट्टी चढ़ाते हैं। तो अर्थिंग मतलब मिट्टी चढ़ाना। तो अर्थिंग की क्रिया किस में की जाती है, तो सभी में की जाती है, आलू, गन्ना और मूंगफली सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आला बीज। तो ये हमारे जो यानी क्विज टाइप क्वेश्चन थे, यानी बहुविकल्पीय जो आप सबके टेस्ट पेपर के रूप में हमने यूज किया है। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये हमारा जो हमने क्वेश्चन आप सबको बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमने एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए छाँट कर अच्छे से बनाए हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।